इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सब सेल जिसको बोलते चार होते हैं, इसको बोलते क्या बोलते हैं, उपकक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकक्षा बोलते हैं। ठीक, जैसे कि एस, पी, डी और एफ, ये क्या है? सब सेल उपकक्षा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहला मार्ग होता है एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। इससे कम रह सकता है लेकिन अधिक नहीं, इससे कम अधिक नहीं। किसी भी कक्षा में उपकक्षा में प्रवेश इलेक्ट्रॉन करेगा तो उससे अधिक नहीं रह सकता है। जितना पी में 6 तो 6 घुसेगा, अब 10 तो 10 से घुसेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं रह सकता है। दूसरा मार्ग आपके जाने का है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर यहाँ पे करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, फिर करेंगे 3, 4, 5, फिर करेंगे 4। ये तीसरा मार्ग आपको जाने को हुआ, वहाँ तक पहुँचने का तीसरा मार्ग हुआ आपका। ठीक, यहाँ पे पी लगाओ, यहाँ 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 डी लगाओ, डी लगाओ, डी लगाओ, एफ लगाओ। सबको इस तरह घेर दो ताकि सुंदर दिखे और आपको समझ में आए किस तरह को घुसना है। इलेक्ट्रॉन जब भी घुसेगा तो कैसे घुसेगा? एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। यहाँ घुसा तो ऐसे घुसेगा, फिर बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे से निकल जाएगा। फिर यहाँ से घुसेगा, फिर ही घुसेगा, फिर ऐसे घुसेगा, फिर इसको ऐसे पार करेगा, फिर इसको ऐसे पार करेगा, फिर इसको ऐसे पार करेगा, फिर इसको इस तरह से पार करेगा। इलेक्ट्रॉन घुसेगा नहीं, फिर यहाँ से निकल फिर यहाँ आएगा, फिर इसको दूर घुसेगा, फिर यहाँ घुसेगा, फिर दोनों को बनेगा, फिर यहाँ, फिर तीरेगा दोनों को, फिर यहाँ, फिर दोनों को निकलेगा, तीनों को निकालेगा, इस तरह दूर बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आदि हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका। हम यहाँ पे ले लेते हैं आपको एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यानी कि 13। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के पहले सबसे पहले आपको सभी तत्वों का परमाणु संख्या पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे नहीं कर सकते, अब फिर पूरा वीक रहेंगे तो कोई उपाय नहीं। यहाँ देखिए 13 1s2 पहले आएंगे, किस में आएंगे? 1s में आएंगे। एस में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आएंगे एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कहाँ घुसेंगे? 2s में। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, कहाँ आएंगे? 2p ना, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर किस में घुसेंगे? 3s में। एस में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। हमको कितना पुराना है? 13 पुराना है, तो 6 4 10 हो गया। 1 और किस में घुसेगा? 3p में घुसेगा। यहाँ 3p1 कर दो। तो यहाँ पे कितना? 1 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 में कितना? 8 3 में कितना? 3। अधिक किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 इलेक्ट्रॉन तक रहे तो उसका वैलेंसी भी उतना होता है और उसका आवर्त जो होता है उसका वर्ग क्या होता है? 3 है। पी कक्षा में घुसा है, यदि पी कक्षा में घुसा है ना, तो आपको यहाँ पे 1 शुरू में कर दो, 13 वर्ग में आ जाएगा और आवर्त कितना होगा? गिन दो, 1 2 तीसरा आवर्त में आएगा। अगर धातु का लाएगा, क्या कहलाएगा? धातु। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तक रहे तो वो धातु कहलाता है और उसका वैलेंसी सुंदरता भी उतना ही होता है। और